एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सर्वप्रथम लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक से हुई है, जिसका मतलब होता है कि डेमोक्रेसिया। डेमोक्रेसिया को अगर हम देखें, हिंदी मीनिंग देखें तो पहला क्या होता है डेमोस और दूसरा क्या होता है क्रेटो। डेमोस का मतलब क्या होता है लोग, और क्रेटो का मतलब क्या होता है शासन, यानी कि लोगों का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है लोगों का शासन, यानी कि लोगों पर शासन करना, यानी लोगों के द्वारा ही लोगों पर शासन करना। इसका मतलब क्या होता है लोकतंत्र होता है। तो आइए हम लोकतंत्र में जो सबसे जरूरी तत्व होता है हम उसको देखते हैं। तो लोकतंत्र के जो सबसे जरूरी तत्व आते हैं वो होता है स्वतंत्रता, समानता और न्याय। अगर लोकतंत्र में स्वतंत्रता नहीं हो, समानता नहीं हो, अगर न्याय अगर सही तरीके से नहीं दिया जाए तो क्या हम लोकतंत्र की कल्पना कर सकते? नहीं, हम इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना तो कतई नहीं कर सकते हैं। अगर लोकतंत्र है तो इसका मतलब वहां पे हमें बोलने की आजादी है, समानता है यानी हर नागरिक वहां पे समान है, न्याय हर व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग न्याय दिया जाएगा, यानी उसके लिए जो न्याय बनता है, जो उचित न्याय है वो दिया जाएगा। तो इसी का मतलब क्या होता है लोकतंत्र होता है। आज के जमाने में अगर हम देखें तो क्या होता है शासन व्यवस्था में क्या होता है सर्वोत्तम प्रणाली लोकतंत्र को बताया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों के द्वारा लोगों का चुनाव होता है, यानी अपने शासक का चुनाव होता है। तो इसलिए क्या है लोकतंत्र क्या है सबसे अच्छा प्रणाली है। दूसरा हम देखते हैं कि ये भारतीयों पर शासन होता है, यानी कि शासक जो होता है वो लोगों के बीच से ही जाता है संसद में। तो लोगों को ये लगता है कि शासक भी हमारे बीच से ही जाते हैं, तो इसीलिए वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भारतीयों का शासन है। आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले लोकतंत्र का परिभाषा किसने दिया था। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो अब्राहम लिंकन के द्वारा सबसे पहले लोकतंत्र की परिभाषा दी गई थी। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र क्या है लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही शासन है। इसका मतलब क्या है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का मतलब क्या है लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही शासन व्यवस्था है, और ये लोगों के द्वारा ही संचालित होता है। आगे हम देखते हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है कि संविधान सबसे सर्वोच्च होता है, यानी कि संविधान कानून के अंदर सभी एक समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर ज्यादा पूंजीपति वर्ग है या जिसके पास ज्यादा संपत्ति है तो उसके लिए कानून का कोई महत्व नहीं है, वो कानून से ऊपर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में सबसे अच्छा चीज यही है, इसका सबसे आवश्यक तत्व मुझे लगता है कि इसमें सभी नागरिक एक समान है और संविधान सबके लिए बराबरी का काम करता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या कोई भी वर्ग का आदमी हो, संविधान सबके लिए बराबर होता है। आगे हम देखते हैं कि लोकतंत्र के समानांतर अगर अभी कोई शासन व्यवस्था है तो वो क्या है प्रजातंत्र है। मान लीजिए कि प्रजातंत्र का अगर हमको उदाहरण देखना है तो इसका सर्वोच्च जो उदाहरण है वो अभी ब्रिटेन में मौजूद है। जैसे कि वहां पर तो लोकतंत्र एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहां पर जो है महारानी भी मुखिया होती है राष्ट्र की। तो इसका मतलब जो प्रजातंत्र है लोकतंत्र के समान ही है, और वहां पे ब्रिटेन में अभी भी प्रजातंत्र मौजूद है महारानी के रूप में। आगे हम देखते हैं कि लोकतंत्र के जो 3 तत्व होते हैं स्वतंत्रता, समानता और न्याय, वो किस तरीके से काम करते हैं। स्वतंत्रता फ्रीडम, आजकल के जमाने में अगर किसी को ये कहा जाए कि आपके लिए फ्रीडम शब्द का मतलब क्या है, तो सब चाहता है कि हमारा जो मन करे हम वो करें, हमारा सब चीज पे अपना अधिकार हो। तो इसीलिए लोकतंत्र में क्या है सबसे जरूरी तत्व जो है वो स्वतंत्रता को रखा गया है। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने शासक का चुनाव करना चाहता है तो क्या है स्वतंत्र रूप से करे। वो उस पे क्या है ना किसी भी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं हो कि आपको इसी को वोट करना है, आपको इसको वोट नहीं करना है। तो इसमें इंसान का अपना विचार, अपना जो मत है वो प्रयोग करने के लिए ज्यादा मिलता है कि
आप किसी भी व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ था, जनरल मुशर्रफ जो थे उनके द्वारा क्या किया था, तख्ता पलट कर दिया गया था और धोखाधड़ी से वो क्या गया था, उन्होंने अपने सरकार को बना लिया था पाकिस्तान में जनमत संग्रह करा के। तो विश्व में जब ये घटना सबके सामने आई, जब लोकतंत्र के सामने जब ये घटना आई तो क्या बताया गया कि ये एक धोखाधड़ी है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में क्या है, व्यक्ति के मत का अपना महत्व है। अगर वो जिसको चाहे तो सत्ता में ला सकती है, अगर वो नहीं चाहे तो वो सत्ता से उसको वापस कर सकती है, गिरा सकती है। तो हमने देखा कि स्वतंत्रता का यहाँ कितना महत्व है। आगे हम देखते हैं कि समानता, इक्वलिटी। यहाँ हर नागरिक समान है, हर बच्चा, हर बूढ़ा, देश का हर एक नागरिक छोटा हो बड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, अमीर हो गरीब हो, इसमें कोई फर्क नहीं होता। यहाँ पे जितने भी नागरिक होते हैं वो क्या होते हैं, सभी समान होते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि अभी भारत में क्या है, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आप मतदान करने के योग हो गए हैं। तो भारत के जितने भी नागरिक हैं 18 वर्ष से ऊपर, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु अपनी पूरी कर ली है, वो क्या करते हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं अपने शासक को चुनने के लिए। इसी का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्या सभी के मत का मूल्य एक समान होता है। तो हम देखते हैं कि जब भारत गुलाम था तो यहाँ से बहुत सारे मजदूरों को फिजी, गयाना और द्वीप पे क्या काम करने के लिए ले जाया गया था। तो क्या हुआ ना कि वहाँ बहुत सारे मजदूर रह गए जिन्होंने अपना घर बना लिया वहाँ पे। तो वहाँ पे उनकी जो क्या है ना, फिजी के लोगों के वोट की जितनी कीमत है वो क्या है, उतनी नहीं है भारतीयों की तुलना में। फिजी की जो मूल निवासी के लोग हैं उनका कीमत क्या है, वोट का ज्यादा है, लेकिन भारतीयों का कम है। तो यहाँ हम कहेंगे कि लोकतंत्र यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो नहीं, अलग अलग देशों में लोकतंत्र की अलग अलग परिभाषा हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि महिलाओं को पहले क्या था, वोट देने का अधिकार नहीं था। ब्रिटेन जो इतना अपने आप को सर्वोच्च देश मानता है जहाँ सब कुछ मौजूद है, वहां भी अगर हम पहले देखें तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे कि अमेरिका में देखिए, आज अमेरिका क्या है, बहुत ही ज्यादा विकसित राष्ट्र में आता है, लेकिन पहले वहां भी क्या था, अश्वेत जो लोग थे उनको मत देने का अधिकार नहीं था। आगे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के अंदर ही आता है कि मीडिया को आजादी मिलना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि किसी देश में मीडिया को निष्पक्ष तरीके से रिपोर्टिंग करने के लिए आजादी नहीं है, उसका खबर बाहर आ ही नहीं रहा है, तो उस स्वतंत्रता का क्या मतलब। तो इसलिए मीडिया को वहां पे आजाद रहना बहुत जरूरी है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का होना भी बहुत जरूरी है। व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति को क्या करे, एक्सप्रेस कर सके, बोल सके जो भी उसके मन में, उसके बोलने पे क्या है, कोई प्रतिबंध ना हो। आगे देखते हैं कि अगर आप चाहें तो कोई भी दल बनाने की स्वतंत्रता हो, मतलब राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता हो, यानी एक दल नहीं कई भी दल हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि विरोध प्रदर्शन की भी स्वतंत्रता हो। मान लीजिए कि हम सरकार के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, सरकार के पक्ष में ही अगर हम बात करेंगे तो क्या लोकतंत्र वहां एग्जिस्ट करेगा? नहीं, वहां लोकतंत्र एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि सरकार की कुछ बातों से जनता सहमत नहीं है तो उसको विरोध करने का भी अधिकार होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, वहां पे लोकतंत्र अच्छे तरीके से काम करेगा। आगे हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड, पूरे विश्व में स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां अभी भी प्रत्यक्ष तरीके से क्या है, लोकतंत्र मौजूद है। क्यों वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसलिए भी मौजूद है ना, क्योंकि वहां की आबादी कम है। अगर भारत जैसे देश में अगर इसकी तुलना करें तो भारत की आबादी इतनी ज्यादा है कि अभी हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कल्पना यहाँ हम नहीं कर सकते हैं। हम अपने अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं, संसद में भेजते हैं और वे हमारा नेतृत्व संसद में करते हैं अपने अपने संसदीय क्षेत्र से। आगे हम देखते हैं कि लोकतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्था में लोकतंत्र किस तरह से एग्जिस्ट करता है, कैसे काम करता है, क्या विश्व स्तरीय जितनी भी संस्था है उसमें लोकतंत्र काम करता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले यूएनओ में क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसको हिंदी में हम कहते हैं। इसमें 200 सदस्य देश हैं जिसमें सबको बराबर बराबर का हक है। आगे हम देखते हैं IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को ऋण देना।
यानी देशों को ऋण देना। यहाँ लोग तो नहीं होते, यहाँ जो सदस्य देश होते हैं उनको ऋण प्रदान करना। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा डोनेशन जो है वो अमेरिका करता है। तो डोनेशन के आधार पर यहाँ पर ऋण भी दिया जाता है। तो यहाँ एक क्या हुआ, अपवाद के रूप में हम देख लिए कि जो देश जितना ज्यादा धन देगा उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऋण दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में क्या होते हैं कि 5 देश को अस्थायी रूप से क्या है सदस्य के लिए चुना जाता है, और 5 देश जो है इनके अस्थायी रूप से सदस्य है जिनको कि वीटो देने का क्षमता प्राप्त है। तो जो वीटो देने वाले देश हैं, अगर कोई निर्णय ऐसा होता है कि इन देशों के खिलाफ होता है तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो का प्रयोग करके उसको टर्न डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ये लोकतंत्र का एक छद्म रूप ही कहलाएगा, क्योंकि सबको समान क्षमता नहीं है, सबको अपने अपने सदस्यता के अनुसार अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके तहत हमने देखा कि लोकतंत्र के बारे में बिल्कुल बेसिक समझ के, जैसे कि लोकतंत्र का मतलब ही था लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों का शासन। तो हमने देखा कि ये किस तरीके से हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में यानी कि विश्व में कैसे काम करता है। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज इस लोकतंत्र वाले टॉपिक को खत्म करते हैं, और आगे हम देखेंगे कि इसका विकास और विस्तार कैसे हुआ है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से देखते रहिए। थैंक यू।